हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ टेक यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो आप सबके लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में कुछ कॉमन एरर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो ये जो स्क्रीन पे आपको वो दिख रहे होंगे 6 एरर्स, ये आपको पता होगा कि किस लिए आते हैं। ठीक है जी, तो मैं इन एरर को कैसे सोल्यूशन करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है जी, आई होप आप वीडियो को अच्छे से पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये रेफरेंस, ये फार्मूला, ये जो एरर है, ये क्यों एरर आता है। ठीक है जी, तो इस एरर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एरर आता क्यों है। इसमें अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल दे दी है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक फार्मूला लगाता हूँ, ये प्लस, बेसिकली मैंने दोनों को प्लस कर दिया है। ठीक है, अब ये प्लस हो गया है। अब भाई, अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा ये है, इन दोनों को रेफ़रेंस दिया हुआ मैंने, ठीक है। अब ये मेरा रेफ़रेंस यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ऐसे करके। ये मैं इसको पूरी रो को डिलीट कर देता हूँ। तो ये वाला एरर आ गया, ठीक है जी। तो इस एरर का क्या मतलब होता है, क्या मीन्स होता है? इस एरर का मतलब होता है कि जो आपने रेफ़रेंस दिया है, ठीक है जी, वो रेफ़रेंस आपका बिगड़ गया है। इट मीन्स कि ये C12 आपने जो रेफ़रेंस दिया था, C12 प्लस हमने यहाँ पे रेफ़रेंस दूसरा दिया था, ठीक है? तो अब यहाँ पे रेफ़रेंस आ गया है, ठीक है? तो ये वाला जो एरर है, ये इसलिए आता है ताकि आपका रेफ़रेंस बिगड़ गया है। आप अपने रेफ़रेंस को चेक कीजिए, ठीक है जी? तो इसलिए रहा था, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए, अब मैंने ठीक करा तो ये फ़ॉर्मूला ठीक हो गया। तो रेफ़रेंस वाला एरर हमें क्यों आता है कि हमारा रेफ़रेंस जो है ख़राब हो गया है। तो यू नीड टू चेक योर रेफ़रेंस, ठीक है, जब ये एरर आए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो एरर है हमारा है, वो है नेम, ठीक है जी। ये एरर हमें कब आता है? जब हम कोई फ़ॉर्मूला हम लगा रहे हैं और उस फ़ॉर्मूले को हमने गलत लगा दिया है, या हम ऐसा फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन लगा रहे हैं जो हमारी एक्सेल की लिस्ट में है ही नहीं। जैसे एक फ़ॉर्मूला लगाता हूँ, SUM, सम को फ़ॉर्मूला सभी को पता है, इक्वल लगाने के बाद SUM ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है और हमें रेंज देनी होती है जिसका हमें सम करना है, देन ब्रैकेट क्लोज़ करनी होती है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, ठीक है, ये सम आ गया है। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये जो फ़ॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा SUM है, अगर मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसमें ई कर देता हूँ, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला है नहीं। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए क्या होता है, एंटर, ठीक है। तो ये नेम का एरर आ गया है। ये नेम का एरर जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसलिए आया है कि ये फ़ॉर्मूला ही नहीं एग्ज़िस्ट करता है एक्सेल की शीट में, ठीक है। तो आपने इनकरेक्ट फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, तो आपको फ़ॉर्मूले का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा अगेन करेक्ट करता हूँ, SUM सम, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आ गया है, ठीक है जी। दैट मीन्स कि जब भी ये नेम का फ़ॉर्मूला आएगा तो आपका जो फ़ॉर्मूला आप लगा रहे हो उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, या वो एक्सेल की लिस्ट में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, ठीक है जी। तो आपको यू नीड टू चेक योर फ़ॉर्मूला स्पेलिंग्स। ओके गाइस, ठीक है। ये दूसरा एरर भी हमने कर लिया है रिज़ॉल्व कि ये एरर आएगा तो आपको क्या चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। नेक्स्ट एरर हमारा है वैल्यू, ठीक है जी। वैल्यू हमारी कब आती है, कब एरर ये हमें आता है वैल्यू का? इसके लिए मुझे एक फ़ॉर्मूला आपको लगाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ये, और SUM सम लगाया, देन मैंने सम नहीं, ये मैं लगाता हूँ फ़ॉर्मूला प्लस, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। वैल्यू इसलिए, ये एरर इसीलिए आता है जब भी हम कोई डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगाते हैं। ये मैंने डायरेक्ट लगाया, इसमें सम जो भी मैंने फ़ंक्शन यूज़ किया था, कोई फ़ंक्शन यूज़ नहीं किया है। ये मैंने डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगाया। डायरेक्ट इन सेंस कि इक्वल दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाए। तो ये वैल्यू का एरर दे रहा है। दैट मीन्स कि जो मैंने वैल्यू दी है उसमें कोई डिफ़रेंस है, कोई मिस्टेक है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या मिस्टेक है। ये अल्फ़ाबेट है और ये न्यूमेरिक है। अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक कभी भी प्लस नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इसने वैल्यू का एरर दे दिया है। जब भी आपको वैल्यू का एरर आए तो आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू सही है, इज़ इट करेक्ट? तो हमारे सामने अभी करेक्ट नहीं है, इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी वैल्यू को उस समय चेक करना होगा, वैल्यू ठीक है। अभी यहाँ पे ये वैल्यू अल्फ़ाबेट है, इसलिए वैल्यू का एरर आ गया है, ठीक है गाइस। तो वैल्यू का जब एरर आए तो आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है और वो चीज़ें चेक करनी है, ताकि एरर से आप बच सकें, ठीक है। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ। ये मैं 1 कर देता हूँ आपके सामने, ये, और ये मैंने एंटर, देखिए हो गया ना करेक्ट।
अब इसको मैं फिर अल्फ़ाबेट लिखता हूँ कुछ भी, तो ये वैल्यू का एरर आ गया है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू में है मिस्टेक, ठीक है। वैल्यू का एरर आएगा तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, ये जो नया दूसरा एरर है div/0, ठीक है। ये एरर तब आता है जब हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं। देखिए ये मेरे पास 2 वैल्यू हैं, ठीक है। अभी मैं इसको 45 डिवाइडेड बाई 0 करता हूँ, तो ये वैल्यू आ गया। किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ तो भी यही एरर आएगा, बिकॉज़ जो ब्लैंक सेल होती है वो एज़ अ 0 कंसीडर होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला एरर आ गया। तो ये जो एरर है, ये एरर आएगा अगर आपके कभी भी इस एरर को फेस करते हो, तो दैट मीन्स कि इसका जो डिवीज़न आप कर रहे हो, ठीक है, डिवाइडेशन आप कर रहे हो वो 0 से हो रहा है, इसीलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसमें वहाँ पे चेंजेस करनी है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखनी चीज़ें, ये चीज़ रखनी है कि आपका 0 से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये एरर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एरर हम चलते हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा होगा ये मल्टीपल हैश, ये हैश का एरर आपने काफ़ी बार फेस किया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये चीज़, अभी मैं 1 मिनट इसको छोटा करके और यहाँ पे एक वैल्यू करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए हैश हैश का एरर आ गया। ये हैश हैश का एरर इसलिए आ गया है कि जो आपके वैल्यू इस सेल में है, इसकी लेंथ बहुत कम है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यू आपकी बड़ी है और सेल कम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली आपको यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देनी है। तो ये देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है, अभी इसकी विड्थ आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गई है। तो ये जो हैश हैश का एरर आता है वो जस्ट इसीलिए आता है कि आपकी सेल की जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो आप इसको यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो एरर है इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा एरर है नल, हैश नल, ठीक है। ये एरर कब आता है, ये एरर तब आता है, मान लीजिए मैं प्लस ये करता हूँ, प्लस दिस, और ये मैंने दूसरी सेल सेलेक्ट कर ली। अब ये हैश नल क्यों आया, आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल ये देखिए ये फ़ॉर्मूला बार में मैं चला गया। अब मैंने इन दोनों को प्लस करना है बट बीच में प्लस का सिंबल तो लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आता है कि आपने अपने फ़ॉर्मूले में कोई जो आप प्लस लगाना चाहते हो, माइनस लगाना चाहते हो, कॉमा लगाना चाहते हो, वो आपने मिसिंग किया है, ठीक है। तो जब भी ये एरर आएगा तो आपको अपने फ़ॉर्मूले को चेक करना है कि आपका फ़ॉर्मूले में कहीं आपने कॉमा तो नहीं मिस कर दिया, कहीं पे आपने डॉट लगाना है वो तो नहीं मिस कर दिया, कहीं पे आपने प्लस लगाया है वो तो नहीं मिस कर दिया। तो आपको, जैसे मैं यहाँ पे इसको प्लस मिस कर दिया था मैंने, तो मैं प्लस ऐड कर लेता हूँ और ये मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे प्लस ए प्लस, फिर मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है। ये मेरा डेट में है कन्वर्ट, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये प्लस, ये प्लस और ये नहीं, इसमें प्लस लगा दिया है, ये मैं प्लस यहाँ से, ये देखिए आ गया हैश नल, ठीक है। ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने इन दोनों के सामने तो ये तो प्लस कर दिया बट यहाँ पे प्लस लगाना है मैं स्किप कर गया हूँ, ठीक है। तो अभी इस हैश नल का जो एरर है वो इसीलिए आता है कि आपने अपने फॉर्मूले में कुछ स्किप कर दिया है। तो आपको चेक करना होगा कि फॉर्मूले में आपने क्या मिस किया है, वो चीज़ आपको ऐड करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे प्लस ऐड कर देता हूँ और ये मेरा हो गया करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको जो 6 एरर बताए हैं, ठीक है जी। अगर आपके वर्किंग में भी ये 6 एरर आते हैं तो इस तरह से आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप कोई भी फार्मूला या फंक्शन के ऊपर, एक्सेल के ऊपर कोई भी टिप्स जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।